अस्सलाम वालेकुम। केसी 100 से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की इनकी ट्रेडिंग में केसी 100 की परफॉर्मेंस भी रही है। 23 से इंडेक्स ना ऊपर ही की तरफ गया है, 73,000 का इंडेक्स ने हाई लगाया। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। फिर 23 से इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। फिर एक्यूमुलेशन के फेस में इंडेक्स गया है साइडवेज से, फिर ट्रेडिंग करता हुआ ना 72,760 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। लेकिन ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है अभी 72,000 का। तभी देखिए मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में भी कहा था कि इंडेक्स यहाँ से बिल्कुल बुलिश होगा। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि अभी तो यहाँ से ना इंडेक्स और मजीद बुलिश होगा, यानी कि अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। तभी तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में बाइंग करें। आप लोग अगर बेहतर कंपनीज़ के स्टॉक्स में कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स भी होंगे। लेकिन वही मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स तो जिनमें आप लोग को देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी यानी अच्छे बन रहे हो, वो स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि विद वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों को हो तो वो आप लोग मुझे करके बता देंगे ना कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स ना देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दे दूं। क्योंकि बिल्कुल मुझे यहाँ से ना मार्केट और मजीद बुलिश लग रही है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को कल दिया था ना केसी 100 का 75,000 का, तो ये बिल्कुल इंडेक्स ना यहाँ तक पहुंचेगा। तभी तो आज 23 से इंडेक्स ना 73,000 का हाई लगा के नीचे की तरफ आया। लेकिन इंडेक्स ने क्लोजिंग अच्छी दी है 72,700 पे। तो जब तक केसी 100 70,000 से ऊपर है ना, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि मजबूत कंपनीज के ही ना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी। लेकिन वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हो जिनमें यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हो, और इस दफ़ा की तेज़ी में तो सबको यानी कि कितने अच्छे प्रॉफिट्स हो गए। तो मौका आप लोगों के पास अभी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हाथ से मौका निकल चुका और आप लोग स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गया है ना, यानी कि जो ऑल टाइम हाई पे ऐसे कि अभी साजगार अच्छा खासा बढ़ चुका है, इसके अलावा काफ़ी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे बढ़ चुके। तो आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करें। लेकिन जो स्टॉक बढ़ के नीचे की तरफ आकर गिर के फिर तेजी से बढ़ रहे हैं ना, जैसे कि पीपीएल है, ओईडीसी है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बढ़कर गिरे। जैसे कि एसएनजीपी ने 81 रुपये का हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर एक्यूमुलेट होता हुआ 62-65 रुपये से अभी 70s में आके ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स जो कि बढ़ के गिर कर फिर बढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप लोग उनको बाय कर लेंगे ना, तभी आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होंगे। कोई भी ऐसा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे है ना, तो वो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को ना डबल नहीं करेगा। तभी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना वीडियोस बना के गाइड भी कर रहा होता हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को नहीं इसको बाय कर लें। क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा होता है कि स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वो तो अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले ना आप लोगों को बीजीएल की बाय कॉल दी थी, जब वो ऑलमोस्ट 10:30 से लेकर ना 11 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था कि आप लोग इसको बिल्कुल बाय करें बीजीएल के स्टॉक को, बलूचिस्तान गिलास को। 13 रुपये 54 पैसे पे ना बीजीएल को अपर कैप लगा और वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे। 56 लाख से ज़्यादा शेयर्स का बीजीएल के स्टॉक में काम भी हुआ। मैंने आप लोगों को टारगेट इसका उस वक्त दिया था जब ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा था 10:30 से लेकर ना 11 रुपये के रेटों पे। तब मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था इसका 15 से 16 रुपये का, यानी कि 16 रुपये का इसका टारगेट है। बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें, इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम्स बनी इस स्टॉक में इसीलिए रहे क्योंकि ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, यानी कि लोग इस स्टॉक में एंटर हो रहे हैं और होल्डिंग करी हुई, तभी तो ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो जितने भी लोगों ने ना मेरी वीडियोस को देखते हुए बीजीएल के स्टॉक को बाय करा, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट यानी कि अभी भी इतने अच्छे हो रहे हैं। तो इसके अलावा ना टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को इसकी 30-32 रुपये से बाय कॉल दी थी। अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। तो 37 रुपये से ना ऊपर का दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक ने आज हाई लगाया और अभी भी यानी विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप लोग ना इसको बाय करिएगा, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। टारगेट इसका बनता है ना टॉम सीएल का, वो बनता है 42 से लेके ना 43 रुपये का। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना यहाँ तक पहुंचेगा क्योंकि अर्निंग्स इसकी शानदार है। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, सिटी फार्मा की, तो मैं आप लोगों को 22 से लेके ना 23 रुपये से सिटी फार्मा की बाय कॉल दे रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग इसको बाय करें। और आज 23 से अपर कैप भी लगा और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो जितनी भी लोगों ने ना मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए सिटी फार्मा के स्टॉक को बाय करा, क्योंकि ज्यादातर लोग ना कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे थे कि इसका हम क्या करें, ये तो बढ़ना स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये स्टॉक बुलिश होगा। सिर्फ इसका रेजिस्टेंस बना हुआ सिटी फार्मा का 28 रुपये का। तो आज तो ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर ही यानी कि ट्रेड करता रहा। तो बस ये जैसे ही 28 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो फिर ये यहाँ से 23 से बढ़ेगा और बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को प्रॉफिट बहुत अच्छा दे आएगा। यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को ना ये स्टॉक डबल कर जाएगा। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ जो स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तभी तो आप लोगों को प्रॉफिट्स भी यानी कि अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना स्टार्टिंग से, तो उन लोगों को तो पता है कि मैंने आप लोगों को शुरू से यानी वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी जिनमें तेजी और बुलंद आ गया है। तो अभी तो मार्केट में यानी कि सारी स्टॉक्स में काम भी हो रहा है। अभी तो आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर ले, अगर वो फंडामेंटली मजबूत है या उस कंपनी की अर्निंग्स है, जैसे कि फौजी फूड्स है या
फौजी सीमेंट कंपनी है, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज़ें भी जुड़ी हुई हैं और वॉल्यूम्स भी बनी उन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स में है जो स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी टॉमसीएल, सिटी फार्मा, फौजी फूड्स, FCCL, इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम्स मैंने इसीलिए लिए कि अगर आप लोग ना इन्हीं कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, या अगर लोड्स हो गया, क्योंकि आज तो लोड्स में भी अच्छा काम हुआ है, यानी कि मैं लोड्स का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि लोड्स को ना ट्रेडर्स बाय कर लें, क्योंकि ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे ना अच्छे कमा सकते हैं। तो ये स्टॉक भी विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है लोड्स का, तो फिर बिल्कुल आप लोग ना इसको भी नज़र में रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा स्टॉक बढ़ता है ना तेईस से, जिस कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है, जैसे कि WTL या PIA या हेस्कॉल है या GGL वगैरह, ट्रिपल GL हो गया, कॉसम, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना अर्निंग्स हैं ना सेल्स हैं, तो अगर ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं तो फिर आप लोग ने इनको बाय मत करिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप लोग इनको बाय कर लें फिर आप लोगों को नुकसान हो और फिर ना आप लोगों को हार का सामना हो। तो इस वीडियो को एंड करते हुए आप लोगों से ना एक बात ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स बुलिश हो इसीलिए रहे क्योंकि बहुत सारी ना पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मैं तभी आप लोगों को ना 40,000 से गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। चैनल को मैं इसीलिए लेकर चल भी रहा हूँ और आप लोगों को गाइड भी इसीलिए कर रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना अपनी पिछली वीडियोज़ में, अगर वो स्टॉक बढ़ भी नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो कंपनी अर्निंग में है तो फिर आप लोग ना उस कंपनी को ना होल्ड कर लें, यानी कि आप लोग उस स्टॉक को होल्ड कर लें, क्योंकि बिल्कुल उस स्टॉक की बारी आएगी, क्योंकि सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग भी चल रही है, यानी कि सेक्टर्स चेंज भी हो रहे हैं। तो इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेता हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बैंकिंग के स्टॉक्स को बाय करा हुआ था ना, तो फिर आप लोग ना बैंकिंग के स्टॉक्स को सेल कर दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आगे आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी ना तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें चल रही हैं। तो अगर बिल्कुल कम होता है ना इंटरेस्ट रेट जो कि बातें चल रही हैं, तो फिर तेईस से ना आप लोग बैंकिंग के स्टॉक्स को गिरता हुआ देंगे। मैं तभी आप लोगों को अभी फिलहाल बैंकिंग के स्टॉक्स की बाय कॉल भी नहीं दे रहा हूँ। तो बैंकिंग के स्टॉक्स को ना आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक से, ऐसे कि हब पावर है या एंग्रो कॉर्पोरेशन है या कोई भी ऐसी मजबूत कंपनी का स्टॉक है, मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, जैसे कि FCPL है या ईफर्ट है, तो फिर आप लोग ना बैंकिंग के स्टॉक्स को इन कंपनीज के स्टॉक से शिफ्ट कर लें, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स ना अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई पे बैंकिंग के स्टॉक्स गए। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में ना बैंकिंग के स्टॉक्स की बाय कॉल दी इसीलिए थी क्योंकि तब इंटरेस्ट रेट ना स्लो स्लो करके बढ़ रहा था, 23 से ना इंटरेस्ट रेट 20-22% से भी ऊपर गया। तो उस वक्त तो यानी कि बैंकिंग के स्टॉक्स अच्छा खासा यानी कि नीचे पे डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे, और वो डिप से ना 23 से बढ़ना स्टार्ट हुई, जैसे कि फैसल बैंक की मैंने आप लोगों को 22-23 रुपये के रेटों पे कॉल दी, 40 रुपये से ऊपर निकला। इसके अलावा मीज़ान बैंक की मैंने आप लोगों को 150 रुपये 155 रुपये से बाय कॉल दी, तो वो भी 23 से ऊपर की तरफ निकला, 200 रुपये से भी ऊपर गया, 215-220 से भी ऊपर गया। तो जितने भी मैंने आप लोगों को बैंकिंग के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई थी, तो फिर ना वहाँ आप लोगों को प्रॉफिटिंग करना थी, तो यानी कि ना प्रॉफिट को रियलाइज़ कर लेना था। तो अभी भी यानी कि मौका आप लोगों के पास ना अच्छा है कि आप लोग ना प्रॉफिट को रियलाइज़ करें बैंकिंग के स्टॉक्स को सेल करके और बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स को ही बाय कर लें। तो इस वीडियो को एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लिएगा, यानी कि जो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ गए हैं तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग लाजमी लगा लिएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस ही वो मेन की है, क्योंकि फिर आप लोगों को ना नुकसान कम से कम होगा, वो इसलिए कि आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, या वरना फिर आप लोग ना अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और अगर यहाँ आता है तो फिर मैं यहाँ ना इसको सेल करके इससे निकल जाऊंगा। फिर उस तरह से भी ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा होगा, क्योंकि रेट्स आप लोगों को पता होंगे कंपनीज के स्टॉक्स के कि अगर यहाँ आता है तो फिर मैं यहाँ ना इसको सेल करके इससे निकल जाऊंगा। क्योंकि जो बात मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कहता हूँ ना कि हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना आप लोगों को जितवाएगी इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और मैं ना अपनी पूरी वर्किंग करके कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दूँ कि जिनमें आप लोगों को प्रॉफिट यानी कि अच्छे हों, और कभी भी यानी कि इस मार्केट से ना आप लोग पैसे नहीं हारें, क्योंकि मार्केट आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है। जब जब मार्केट बढ़ रही है तब तब आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग प्रॉफिटिंग भी करते रहें, और हमेशा यानी कि डिप पे स्टॉक को बाय करा करें। जब स्टॉक का रेट अच्छा खासा यानी कि गिरा हुआ हो ना वहाँ आप लोग बाय करा करें, क्योंकि गिरे हुए रेटों पर बाय करेंगे तो फिर बारी आप लोगों की फ़ौरन आएगी जब भी स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।